Hello friends, welcome to the Home Academy. And today we are going to discuss one of the most important topic of modern history for JKSSB, Assistant Compiler and other competitive examination. Today's topic is Khilafat movement and non-cooperation movement. So keep your notebook ready and note down all the important facts. खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ने से पहले हमें जो है कुछ बातों को समझना होगा। जैसे कि नाम है खिलाफत मूवमेंट, तो ये टर्म जो है खिलाफत क्या होता है, इस पहले कंसेप्ट को हम समझेंगे। देखिए, जो ऑटोमन सुल्तान थे टर्की के, उन्हें बहुत से मुसलमान जो है एक पॉलिटिकल और एक स्पिरिचुअल हेड जो है मानते थे मुस्लिम वर्ल्ड के। सभी नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो है उन्हें मानते थे। आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो कि 1914 से 1918 तक जो है लड़ी गई, ऑटोमन अम्पायर जो है वाज डिफीटेड। दो पावरें लड़ रही थी, एक हमारे पास अलाइड पावर थी और दूसरी जो है वो सेंट्रल पावर थी। अलाइड पावर जो है वो ये चाहती थी कि हम टर्की को डिवाइड करें और इसे जो है वो रिड्यूस कर दे, जो पावर जो थी सुल्तान की उसको कम कर दे। और जो यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस थी, इन दो के बीच में जो है वो लड़ाई थी। इस वजह से जो है बिगिनिंग होती है खिलाफत एगिटेशन की इंडिया में, क्योंकि जो इंडियन मुस्लिम थे उनको इस बात का डर था कि जो पोजीशन है खलीफा की वो ख़त्म हो जाएगी, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है जो पूछे जा सकते हैं उन्हें यहाँ पर जो है कवर करेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसको एक साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है क्लोजली लिंक है। दोनों जो है वो मास मूवमेंट थी जिसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को ट्रांसफॉर्म किया। पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल थी ये एलाइड पॉलिटिकल मूवमेंट थी, इसे एक पीपल्स मूवमेंट, लोगों की मूवमेंट बनाने का जो है एक अहम रोल जो है वो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का था। क्योंकि यही वो टाइम था पहली बार जब मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है, जिसमें किसान भी थे, वर्कर्स भी थे, स्टूडेंट भी थे, वीमेन भी थी, ट्रेडर्स भी थे, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन द नेशनल मूवमेंट। और इनके लीडर जो है वो कौन बने? महात्मा गांधी। तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विक्टोरियस जो जीती थी वो कौन थी? अलाइड पावर्स। उन्होंने जो है वो कुछ हार्श टर्म्स जो है जो डिफीटेड पावर थी यानी कि ऑटोमन एम्पायर, उन पे लगाई। ऑटोमन सुल्तान जो थे was regarded by many Muslims as the खलीफा, यानी कि रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और इंडियन मुस्लिम्स को ये डर था कि ये जो पोजीशन है खलीफा की वो कमज़ोर हो जाएगी। तो काज जो है वो खिलाफत मूवमेंट का जो है वो क्या था फिर, जैसे कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस जो है 1920 में जो है वो साइन की गई, जिसमें जो ऑटोमन एम्पायर के मेंबर्स थे उन्हें डिसमेंबर्ड बना किया जाता है और उनकी पावर को जो सुल्तान की थी उसे कम किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द खलीफा, इंडियन मुस्लिम जो है वो चाहते थे ब्रिटेन को, जो उस टाइम पावर थी एलाइड फोर्सेस की ब्रिटेन, कि वो जो खलीफा की अथॉरिटी है उसको प्रिजर्व ही रखे। लेकिन ब्रिटिश जो है वो बिट्रेल करते हैं और ये बहुत से लोग समझते भी थे कि ब्रिटेन जो है हैड वायलेटेड वार टाइम प्रोमिसेस मेड टू मुस्लिम्स। राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है जिसमें हिंदू से मुस्लिम जो है वो उनको एक मूवमेंट जो है वो जो है ज्वाइन करने का जो है वो टाइम मिलता है और यूनाइट होते हैं बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी देखकर, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है एक साथ लड़ते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि लीडर्स जो थे वो कौन कौन से थे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स मौलाना मोहम्मद अली थे जिन्होंने एगिटेशन स्टार्ट किया। मौलाना शौकत अली थे, ये ऑर्गेनाइज करते थे लोगों को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। हकीम अजमल खान थे, एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। और महात्मा गांधी जो थे वो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जोड़ने वाले थे। 1919 में जो है खिलाफत कमेटी बनती है जो कि एस्टेब्लिश की जाती है इस मकसद से कि वो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करेगी अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग द टर्की।
अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं। 1920 से जो है वो 1922 तक चली। महात्मा गांधी ने 1920 में से लॉन्च किया और उस मूवमेंट का जो मेन एम था वो क्या था, स्वराज, यानी कि थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन के तरीके से जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है वो नॉन कॉपरेशन जो है वो नॉन कॉपरेट जो है वो करेंगे। अब इसकी भी कुछ वजहें थी, जैसे कि कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर हम देखेंगे। एक तो रोलेट एक्ट था 1919 में, ब्रिटिश ने एक पास किया था रिप्रेसिव रोलेट एक्ट। किसी को भी विदाउट ट्रायल जो है वो डिटेन कर लेते थे और उन्हें जो है कोर्ट में पेश नहीं करते थे। इस एक्ट को जो है ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर था। जलियांवाला बाग में 1919 में कत्लेआम किया गया, जो हम बचपन से पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जो है ब्रिटिश ट्रूप ने जो है अंडर द जनरल डायर लोगों पे जो है वो गोलियां चलाई और इस वजह से जो है जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से जो है पूरे नेशन में जो है वो एक जो है वो पैगाम गया। फिर जो है वो खिलाफत इशू था। गांधी जी सपोर्ट करते थे खिलाफत कास्ट को टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और डिमांड फॉर स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड और ब्रिटिश रूल को जो है वो एंड करना, ये जो है कुछ काजेज थे। लॉन्च ऑफ मूवमेंट की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेट तो हमने देख ली, लेकिन जो है इंडियन नेशनल जो कांग्रेस के थे किस सेशन में जो है इसे अडॉप्ट किया गया। तो कलकत्ता स्पेशल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ पे फॉर्मली अडॉप्ट हुआ, अप्रूव जो हुआ वो कलकत्ता सेशन में जो है वो अप्रूव हुआ, और अडॉप्ट जो है वो नागपुर सेशन में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। अब इस प्रोग्राम देखते इस मूवमेंट के, पहला तो बाइकाट रहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का। हज़ारों बच्चों ने जो है वो स्कूल जाना कॉलेज जाना जो है बंद किया, जो भी गवर्नमेंट के थे। कोर्ट जाना जो है वो बंद कर दिया, लीगल प्रैक्टिस जो है वकीलों ने छोड़ दी। फॉरेन गुड्स का जो है बाइकाट जो है शुरू किया गया। फॉरेन गुड्स को जो है वो जलाया भी गया पब्लिकली, और जो है प्रमोशन जो है वो खदी की जो है वो की गई। तो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ खदी यानी कि स्पिनिंग व्हील जो चरखा है वो एक सिंबल जो है बनता है ऑफ सेल्फ रिलायंस का। विलेज में जो है इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इनक्रेज किया गया। फिर प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन की बात की गई। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है खोले गए, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया है, काशी विद्यापीठ है। रिनेंसिएशन ऑफ टाइटल्स भी, ब्रिटिश ने कुछ टाइटल्स दिए गए थे इंडियंस को, और बहुत से इंडियंस ने उन टाइटल्स को सरेंडर किया, उन ऑनर्स को सरेंडर किया, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करेंगे, इन्हें नाइटहुड का जो है वो टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने इसे जो है रिटर्न किया। अब यहाँ पर जो है सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं बल्कि लोगों की भी पार्टिसिपेशन हुई, जिसमें से स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस जाना छोड़ दिया। वकीलों ने जो है लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, जिसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट वकील है चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। वुमेंस ने जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन पिकेटिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप्स। तो औरतें जो है उन दुकानों के सामने जहाँ पर ये चीज़ें मिलती थी वहाँ पर खड़ी हो जाती थी, और जो लोग जो है वहाँ पर जाते थे उन्हें रोकती थी। तो इस तरीके से पीजेंट एंड वर्कर भी जो है इनकी भी जो है यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेशन थी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी को इसे विड्रॉ करना पड़ा बाद में। क्यों? एक इंसिडेंट होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसे कहा जाता है 1922 में। 5 फेब को जो है 1922 में होता है, कहाँ पर? चौरी चौरा। इसमें क्या था, एक वायलेंट क्लैश था, प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में जो है वो एक क्लैश होता है, जहाँ पर जो है एक लोग जो है उनका जमगट्ठा जो है वो जाकर जो है पुलिस स्टेशन को आग लगाता है। ऐसा रिज़ल्ट क्या होता है, बहुत से पुलिसमैन की जो है डेथ हो जाती है। तकरीबन 22 पुलिसमैन जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। और आप जानते हैं कि गांधी जी जो है वो वायलेंस के ख़िलाफ़ थे, वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, तो उन्हें जो है इस मूवमेंट से जो है विड्रा करना पड़ा। अगर गांधी जी को यहाँ पर विड्रा करना पड़ा तो लोगों का भी जो यहाँ पर रिएक्शन जो है आना था, और उस टाइम जो है बहुत से ऐसे लीडर्स थे तो गांधी जी के इस डिसीजन से डिसएग्री करते थे। विड्रा कब किया गया? 1922 में, और रीज़न क्या था? यही चौरी चौरा का इंसिडेंट। लेकिन इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी थे इस मूवमेंट के। मास पार्टिसिपेशन हुआ इन द नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस जो है बिकम द मास ऑर्गेनाइजेशन
एक मास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन चुकी थी अब कांग्रेस। अगर हम सोशल लेवल पे बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन देखने को मिला, नेशनलिज्म गांव-गांव तक जो है पहुंचती गया। इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्रोथ हमने देखी तो इंडस्ट्री लोकल लेवल पे चली और जो सेल्स जो थी फॉरेन क्लास वगैरह की वो कम हुई। साइकोलॉजी की बात करेंगे तो ब्रिटिश अथॉरिटी का जो फियर था, जो डर था, वो कम हुआ। कॉन्फिडेंस जो था अमंग द इंडियंस जो है वो इंक्रीज हुआ। एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट देखेंगे आप, ये तो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड। अब खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो भी जो है 1924 तक जो है वो ख़त्म हो गई। ये मूवमेंट भी जो है ग्रेजुअली जो है अपना रेलिवेंस खोती गई। वो कब? जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो थे उन्होंने एबॉलिश किया खिलाफत को 1924 में, और इसी तरीके से खिलाफत मूवमेंट जो है वो बंद हुई। अभी तक हमने जो भी पढ़ा कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो हम याद रख लेंगे, जैसे कि खिलाफत कमेटी कब बनी 1919 में, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मास्कर, ये भी सारा जो है 1919 में हुआ। ट्रीटी ऑफ सेवरिस की बात करेंगे तो ये 1920 था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च की गई। मूवमेंट का पीक जो है वो 21 में हुई और चौरी चौरा का इंसिडेंट 1922 में हुआ। मूवमेंट विड्रा भी जो है वो 22 में हुई और एबोलिशन ऑफ खलीफत जो है 1924 में हुई। अब वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अक्सर जो एग्जामिनेशन में आते हैं, और आप जानते हैं कि अब आपके एग्जामिनेशन में वन लाइनर क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुई? 1919 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई 1920 में। गांधी जी ने जो है लिंक किया खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। रोलेट एक्ट को जो है ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है 5 फेब 1922 में हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया गया 1922 में और खलीफत को जो है अबॉलिश किया गया 1924 में। अली ब्रदर जो थे उन्होंने जो है खिलाफत को जो है वो लीड किया। फिर नागपुर सेशन 1920 में होता है जो अप्रूव करता है कांग्रेस की रीऑर्गेनाइजेशंस। आप कुछ एमसीक्यूज करेंगे। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट, तो हमने देखा मुगल एम्परर नहीं, पर्शियन शाह नहीं, अफगान नहीं, बल्कि क्या होगा? ऑटोमन एम्पायर होगा। होल लिंक्ड खिलाफत इशू विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम पढ़े, गांधी जी ने लिंक किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इसे विड्रॉ किया। आंसर मैच कीजिए। पे आंसर ऑप्शन बी, सेकंड का सी होगा और थर्ड का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। हु वर नॉन एज अली ब्रदर्स, तो मैंने आपको पढ़ाया मोहम्मद अली एंड शौकत अली को जो कहा जाता था अली ब्रदर्स। आंसर मैच कीजिए। आंसर ए। क्वेश्चन फिफ्थ है खलीफत वाज एबॉलिश्ड इन, तो 1924 में। सही ऑप्शन सी होगा। ये थे वन लाइनर क्वेश्चन। अब कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किए हुए हैं, एक आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन 1919, सही है, हमने देख लिया। गांधी जी सपोर्ट करते थे खिलाफत कास्ट को, बिल्कुल सही है। और खलीफत जो है वो एबॉलिश की गया 1924 में, तो 1, 2 एंड 3 सही होगा। आंसर मैच कीजिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यूपी में ही हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर दिस इंसिडेंट, बिल्कुल सही है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग गांधी जीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, तो ये भी सही होगा। तो 1, 2, 3 सही होने वाले हैं। अब एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है, या आपको जो है वो मिसमैच करके दिया जाएगा, आपको मैच करना होगा। फिलहाल मैंने सिंपल बनाया है। अली ब्रदर्स जो है किससे रिलेटेड थे? खिलाफत मूवमेंट से। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। जनरल डायर जलियांवाला बाग से। वो अतातुर्क जो है वो एबॉलिशन ऑफ खलीफत से जो है रिलेटेड थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं उनको मैंने एमसीक्यूज की जगह जो है वो शॉर्ट में कर दिया। खिलाफत मूवमेंट आप जानते हैं 1919 से 1924 तक रही। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक रही। अली ब्रदर्स जो थे वो इसके मेन लीडर्स थे। रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में 13 अप्रैल को होता है। नागपुर सेशन कांग्रेस का 1920 में होता है। चौरी चौरा का इंसिडेंट 5 फेब 1922 में होगा। मूवमेंट विड्रा जो है फिर उसी मंथ में 22 में ही की गई। तो खलीफत जो इंस्टीट्यूशन था उसको एबॉलिश किया गया 1924 में।
और फर्स्ट नेशन वाइड मास जो है मूवमेंट जो है अंदर गांधी जी जो है वो चली। तो यहाँ पर जो हमने जो है कुछ क्वेश्चंस जो है अभी कर लिए और इसकी थ्योरी भी जो है वो की हुई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको जो है वो पसंद आई होगी। आप जो है हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे ताकि जो है आपको जो है वो यहाँ पर जो है इसके स्टडी मटेरियल वगैरह बाकी चीज़ें भी जो नोट्स मिले। तो अब कंक्लूजन यही है कि खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का। पहली बार जो है बहुत से जो है मिलियंस ऑफ इंडियन ने पार्टिसिपेट किया इन अ नेशन वाइड मूवमेंट अंडर द गांधी जीज लीडरशिप। अगर हम ये देखें कि ये इसने अचीव किया स्वराज, तो इमीडिएटली जो है इसने नहीं अचीव किया, लेकिन एक फाउंडेशन थी फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए। जो मास मूवमेंट्स बाद में हुई उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो ये काफ़ी यूज़फुल रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर यूज़फुल, लाइक द वीडियो, share it with your friends, and subscribe to Home Academy for quality preparation of JKSSB Assistant Compiler Examination. Thanks for watching. Wish you good luck.